अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने अपनी देवरानी से कहा क्यों ना हम आज कुछ मीठा बनाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमारे घर में 15 दिन की तरावियाँ थी जो आज पूरी होने वाली थी। तो हमने उन सब के लिए भी रसमलाई बनाने का सोचा। तो हमने सबसे पहले दूध ऑर्डर करके मंगा लिया था और फिर उसे उबलने के लिए रख दिया था। फिर हमने 2 नींबू ले लिए थे और उनका रस अलग कर लिया था, जिससे कि हम अपने दूध में डाल करके उसका छेना बना लेंगे। जब हमारा दूध उबल गया तो हमने उसमें वो नींबू का रस डाल दिया, जिससे कि हमारा दूध फट गया था और फिर हमने उसका छेना बना लिया था। फिर हमने बाकी का दूध भी उबलने के लिए रख दिया था। जब तक हमारा दूध उबल रहा था तब तक हमारा छेना भी बन गया था। फिर हमने उसे छान लिया था एक कपड़े में, जिससे हमें रसमलाई बनानी थी। फिर हमने दूध में कस्टर्ड पाउडर जो मिला करके हमने अलग से दूध में रखा था वो हमने उसमें डाल दिया था। फिर दूध में हमने 1 कप चीनी डाल दी थी। फिर इसे पका लिया था चीनी डाल करके अच्छे से। और एक भगोने में हमने चाशनी बनने के लिए रख दी थी, जिसमें हम अपने रसमलाई की बॉल्स डालेंगे। जब हम रसमलाई की बॉल्स बनाने बैठे थे तो बच्चे भी हमें बहुत ज़्यादा दुखी कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत खुश हो रहे थे छोटी छोटी बॉलें देख करके। फिर हमारी चाशनी में भी उबाल आ गया था, तो हमने उसमें अपनी जो हमने रसमलाई के लिए बॉल्स बनाकर तैयार करी थी छेना की, वो हमने उसके अंदर सारी डाल दी थी। रसमलाई की बॉल्स बनकर तैयार थी, तो हमने उसे सारी जो हमने दूध पका करके अलग रख रखा था सारी उसके अंदर डाल दी थी। हमारी रसमलाई बनकर तैयार थी। फिर हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडी करके उसे फ्रिज में रख दी थी। और फिर बच्चे भी बहुत ज़्यादा धूम मचा रहे थे। फिर हम आ गए थे नीचे इफ्तार की तैयारी करने के लिए। तो मैं बनाने लग गई थी पकौड़ियाँ। इधर मुस्कान भी छोले बना रही थी और बाकी के काम कर रही थी। जब तक मैंने पकौड़ियाँ बनाई तब तक मुस्कान ने चनों की चाट भी तैयार कर ली थी बना करके। और हुमैरा ने अंदर फ्रूट कट कर लिए थे इफ्तार के लिए। और फिर हमने जल्दी जल्दी रोटियां भी बना ली थी। इतने में ही बच्चों के अब्बू भी आ गए थे और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे अपने अब्बू को देख करके। फिर सभी लोग आ गए थे तरावी पढ़ने के लिए। उसके बाद में दुआ हुई। फिर हमने सबको रसमलाई सर्व करी, जो कि बहुत अच्छी